हेलो। PL/SQL के क्लास में आज हम कर्सर्स देखेंगे। SQL के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो ओरेकल इंजन है वह एक मेमोरी एरिया यूज करता है जिसको हम कॉन्टेक्स्ट एरिया भी कहते हैं, और उसी मेमोरी एरिया को कहा जाता है कर्सर्स। कहने से मतलब है कि जब हम कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं SQL में, तो उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने और एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिजल्ट्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए एक मेमोरी एरिया एलोकेट किया जाता है, एक मेमोरी एरिया यूज किया जाता है, और उसी मेमोरी एरिया को हम क्या कहते हैं, कर्सर्स कहलाता है, कर्सर पॉइंटर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कर्सर्स में भी कुछ प्रकार होते हैं, इसके टाइप देखते हैं हम। पहला टाइप होता है इम्प्लिसिट कर्सर। इम्प्लिसिट कर्सर्स क्या होता है? ऐसे कर्सर्स होते हैं जो इंटरनल प्रोसेसेस, जैसे जब हम, वही मैंने बताया कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोसेस करते हैं SQL में, SQL स्टेटमेंट को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो ओरेकल इंजन इंटरनली कुछ प्रोसेस करता है। उन प्रोसेस को प्रोसेस करने के लिए जो कर्सर्स यूज होते हैं वही कर्सर्स क्या कहलाते हैं, आपके इम्प्लिसिट कर्सर्स कहलाते हैं। इम्प्लिसिट कर्सर्स मतलब जो बिल्ट इन कर्सर्स होते हैं, अगर हम सीधे तौर पे बोलते हैं, ऐसे कर्सर जो पहले से बने होते हैं वो कर्सर्स क्या कहलाते हैं, इंप्लीमेंट कर्सर्स होते हैं, वो इम्प्लिसिट कर्सर्स होते हैं। इसमें भी टाइप्स है इसके, जैसे पहला है इज ओपन। यह क्या होता है, यह कर्सर ऑलवेज फॉल्स होता है, क्योंकि जो कर्सर होता है जो ओरेकल इंजन यूज करता है वो क्या करता है, हमेशा जब कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो उसको एग्जीक्यूट होने के बाद उस कर्सर को, उस मेमोरी एरिया को फ्री कर देता है, हटा देता है। तो इस ओपन कर्सर क्या होता है, फॉल्स। बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, जब कोई फाइल ओपन है, कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, जब कोई कर्सर ओपन है तो यह क्या हो जाएगा, ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। दूसरा है हम। जब कोई रिकॉर्ड, जो भी हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें अगर कोई रिकॉर्ड मिल रहा है तो क्या करेगा, फाउंड क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स रहता है। कहने का मतलब है जो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हो उस स्टेटमेंट से अगर कोई रिकॉर्ड रिसीव कर रहा है तो क्या होगा, ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तीसरा है नॉट फाउंड। जब ये फाउंड के अपोजिट, विपरीत काम कार्य करता है। कहने का मतलब अगर रिकॉर्ड्स मिल रहा है स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने पर तो यह फॉल्स होगा, और रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहा है तब यह ट्रू होगा। और चौथा है आपका रो काउंट। यह जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है उस स्टेटमेंट्स में प्राप्त होने वाले रिजल्ट्स में कितने रो प्राप्त कर रहा है, कितने रिकॉर्ड्स प्राप्त कर रहा है, उनकी संख्या को काउंट करता है। कौन, वो काउंट। ये होता है आपके इम्प्लिसिट कर्सर, जो क्या होते हैं, ओरेकल इंजन बिल्ट इन रूप से इसको यूज करता है जब हम कोई जो इंटरनली प्रोसेस होता है इसमें, उस प्रोसेस को करने के लिए। ठीक है, जिसको हम यूज कर सकते हैं किसमें, इम्प्लिसिट कर्सर। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक चीज और है, अगर आप इम्प्लिसिट कर्सर यूज कर रहे हो, कोई कर्सर पहले आपने यूजर डिफाइंड कर्सर नहीं बनाया, तो अगर आप इन कर्सर को यूज करते हैं तो उस केस में आप इनके साथ क्या लगाओगे, SQL परसेंटाइल, इसके बाद कर्सर का नाम। क्यों, क्योंकि अगर आप बिल्ट इन कर्सर यूज करो तो बिल्ट इन रूप से SQL नेम का फाइल वो कर्सर बना है। ठीक है, उन्हीं के साथ आप इनको यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। मान लो एक टेबल है हमारे पास, रिकॉर्ड नेम का, जिसमें आईडी है, नेम है, कोर्स है और टोटल फीस है। ठीक है, डिक्लेयर
टोटल रोज लिख दिया, मालूम है टोटल रोज हमें काउंट करना है। सपोज नंबर देन एक चीज और है, जो इम्प्लिसिट कर्सर्स होते हैं ये बेसिकली अपडेट, इंसर्ट, डिलीट के साथ में कार्य करते हैं। बिगिन, अपडेट, टेबल का नेम है रिकॉर्ड, सेट, अपडेट रिकॉर्ड सेट, मानो मुझे सेट करना है किसको, टोटल फी को क्या करना है, टोटल फी प्लस 500 वेयर कोर्स इक्वल MCA फर्स्ट। ठीक है, अपडेट करना रिकॉर्ड को क्या सकता है, टोटल फी में 500 ऐड कर रहे हैं। अब यहां से यदि SQL परसेंटाइल नॉट फाउंड, यदि यहां पे कोई भी रिकॉर्ड उसको नहीं मिलता है तो सिंपल हम मैसेज दे देते हैं DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन नो रिकॉर्ड फाउंड। else if SQL परसेंटाइल फाउंड, अगर हम फाउंड को ऐसे नहीं फाउंड होगा, नॉट फाउंड, तो हम फाउंड नहीं भी चलाएंगे तो भी वर्क हो जाएगा। बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ पूरे एग्जांपल्स को यूज करके, ठीक है। नहीं तो अगर नॉट फाउंड नहीं है, नॉट फाउंड ट्रू नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फाउंड ही ट्रू होगा। लेकिन सपोज लेकिन मान लो ऐसा होता है, हम इनको भी यूज कर ले रहे हैं, इसको भी यूज कर ले रहे हैं, आपको एग्जांपल समझाना। यदि रिकॉर्ड उसको मिलता है देन टू रो then SQL percentile row count, ठीक है, रो काउंट, then DBMS output dot put underscore line, then total row record update। इल्स लगाना चाहते इल्स लगा लो, नहीं तो मैं यहाँ पे सीधे इंट इफ प्रोग्राम भी आप इंट कर देंगे। तो देखिए, ठीक है, समझिए। पहले मैंने एक वेरिएबल लिया, अब बिगिन के अंदर मैं इम्प्लिसिट कर्सर यूज कर रहा हूँ। वेरिएबल के अंदर मैंने क्या किया है, अपडेट कर रहा हूँ किसको, रिकॉर्ड टेबल को। सेट क्या कर रहा हूँ, टोटल फी में टोटल फी का 500 ऐड कर रहे हैं, किसका, जिनका कोर्स क्या हो, MCA। अब देखो, यदि SQL रिकॉर्ड कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं होता, अगर मान लो MCA कोर्स का कोई बंदा नहीं है, तो क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, रिकॉर्ड नहीं मिलेगा उसको, नॉट फाउंड होगा तो क्या लिखा आएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो क्या करेगा, एसक्यूएल में यदि फाउंड हो रहा है यह ट्रू होगा, तब क्या होगा, एसक्यूएल जो रो यहाँ पे मिलेंगे उनको काउंट करेगा, कितना रो टोटल अपडेट हो रहा है, जितना रिकॉर्ड अपडेट होगा उनको काउंट करके टोटल रो में स्टोर करेगा और नीचे जाके हम प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एंडिंग, देन एंड। ते होता है आपका इम्प्लिसिट कर्सर। क्लियर है, इम्प्लिसिट कर्सर। नेक्स्ट टाइप है इसमें एक्सप्लिसिट कर्सर। एक्सप्लिसिट कर्सर यह क्या होता है कि यूजर डिफाइन कर्सर होता है। इसके द्वारा हम खुद से कर्सर बना सकते हैं और उस कर्सर को ओपन कर सकते हैं और उसको उसी कर्सर में आप जो एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको स्टोर कर सकते हैं। सीधे तौर पर बोला तो एक्सप्लिसिट कर्सर क्या होता है, हमारे जो ऑरेकल में जो कर्सर बनता है उस कर्सर में और एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड करता है कौन, हमारा एक्सप्लिसिट कर्सर। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, खुद से कर्सर बना सकते हैं, कर्सर को ओपन कर सकते हैं और उस कर्सर को में जो स्टेटमेंट्स होंगे, जो वर्क हो रहा है उसको स्टोर भी कर सकते हैं। मतलब एक्सटर्नल जो कार्य हो रहे हैं। इम्प्लिसिट कर्सर का जो इंटरनली प्रोसेस होता है उसमें वो स्टोर होते हैं उस पे। जो एक्सटर्नली जो वर्क हो रहा है उसको अगर आपको स्टोर करना है तो आप किस पे कर सकते हो, एक्सप्लिसिट कर्सर का यूज कर सकते हो। यह रिकॉर्ड पे कार्य करता है। क्लियर है। देखिए कर्सर कैसे बनाते हैं हम इसमें, क्रिएटिंग कर्सर। सिंटेक्स देखिए, क्रिएट लिखने की जरूरत है, सीधा आप लिखोगे इसमें कर्सर, देन कर्सर नेम, देन इज, इसके बाद यहाँ पे होगा आपका पूरा सेलेक्ट स्टेटमेंट। ये सेलेक्ट स्टेटमेंट पे भी चलेगा जो एक प्रोसेस में होता है, सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये होगा आपका क्या, कर्सर्स बनाना। ठीक है, इसी तरीके से कर्सर्स बना लोगे, आपको कर्सर्स को प्रोग्राम के अंदर खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा जब आप बिगिंस के अंदर जाओगे। ये जो होता है एक्सप्लिसिट कर्सर्स होता है, यह डिक्लेयर होता है आपके डिक्लेयर सेक्शन। इसको डिक्लेयर कर रहे हैं हम, अब उसको ओपन करते हैं हम बिगिन सेक्शन में। ओपन कैसे होगा देखिए, ओपन कर्सर, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा ओपन कर्सर नेम। ठीक है, ओपन कर्सर, ओपन कर्सर का नेम। ठीक है, तो जो एक्सप्लिसिट कर्सर होता है बेसिकली 4 स्टेप्स में यूज होता है, 4 स्टेप्स में वर्क करता है। पहला कर्सर का नेम, जिसमें आप कर्सर को डिफाइन करते, डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद बिगिन में जाके कर्सर को आपको ओपन करना है। इसके बाद जो कर्सर में यहाँ टोटल सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखोगे उसमें से जो रिकॉर्ड्स किसमें स्टोर रहेंगे, कर्सर में, उनको हमको वेरिएबल्स में स्टोर कराने के लिए फैच का यूज किया जाता है। फैच कर्सर, फैच कर्सर, यहाँ पे सिंटेक्स इसका होता है फैच कर्सर इनटू देन वेरिएबल्स के नेम। जो वेरिएबल्स आपने दिया हुआ वेरिएबल लिस्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको भी देखिए। ठीक है, ये होता है फैच करना। इसके बाद आता है क्लोज कर्सर, कर्सर को बंद करने के लिए। क्लोज कर्सर, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं लिखना है, क्लोज ही लिखना है, देन कर्सर का नेम दे देना, जिस कर्सर को बंद करना है, सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स होते हैं किसके, कर्सर, एक्सप्लिसिट कर्सर।
जिसमें हम क्या कर सकते हैं ना, जो इम्प्लिसिट कर्सर्स उनको भी हम एक्सप्लिसिट के साथ यूज कर सकते हैं, और ज्यादा जो रिकॉर्ड्स हैं उन पर वर्क भी कर सकते हैं हम, जो हम खुद से कर्सर्स बनाएंगे। एग्जांपल देते हैं इसका एक छोटा सा ही, डिक्लेयर। चलो वही टेबल लेके चलते हैं जो टेबल अभी था हमारे पास, रिकॉर्ड टेबल, जिसमें कौन कौन सा आईडी है, नेम है, कोर्स है, टोटल है। मान लो चलो आईडी में छोड़ देता हूँ, नेम, कोर्स और टोटल फीस मुझे देखना है। डिक्लेयर, देन वेरिएबल जो जो लेना है, जैसे आईडी के लिए मैंने ले लिया है आईडी, रिकॉर्ड डॉट आईडी छोड़ देते हैं हम, सिर्फ नेम कोर्स लेना था हमको, तो एस नेम रिकॉर्ड डॉट नेम परसेंटाइल टाइप, एस कोर्स रिकॉर्ड डॉट कोर्स परसेंटाइल टाइप, ठीक है। देन एस थी यहाँ पे रिकॉर्ड टेबल सी है, हम इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसका टाइप जो होगा रिकॉर्ड टेबल में उसी टाइप से आ जाएगा। टोट फी मान लो वहां नाम है, तो टोट फी परसेंटाइल टाइप। अब कर्सर एस रिकॉर्ड मान लो, उसका नाम ले लेते हैं हम, एस रिकॉर्ड इज सेलेक्ट नेम कोर्स टोटल फी फ्रॉम रिकॉर्ड, ठीक है। देन बिगिन। अब हमें कर्सर को ओपन करना होगा, तो ओपन करने के लिए लिखेंगे हम ओपन कर्सर। कर्सर का नेम क्या है, एस रिकॉर्ड, ठीक है। अब हमको हैच करना है उसको, तो हम क्या करेंगे, देखो रिकॉर्ड मल्टीपल रिकॉर्ड्स में, एक से अधिक रिकॉर्ड्स में काम करना है हमको, तो हमको लूप चलाना पड़ेगा, क्लियर है। तो इफ यदि लूप कंडीशन नहीं देंगे, हम एग्जिट पे चेक करा लेंगे, तो सीधे हम यहाँ पे दे देते हैं लूप हैज यस रिकॉर्ड इनटू, कौन कौन से नियम उसको स्टोर कराने के लिए, एस नेम, एस कोर्स और एस फी, ठीक है। तो इनमें से जो रिकॉर्ड्स मिलेगा नेम, कोर्स और किससे, टोटल फी में, वो जाके किसमें स्टोर होते जाएंगे, एस नेम में, एस कोर्स में और एस फी में। देन एग्जिट व्हेन कर्सर का नेम है यस रिकॉर्ड परसेंटाइल नॉट हम, ठीक है। क्या करेगा, उसमें से जितने रिकॉर्ड होंगे उसको जाकर किस में स्टोर कर देगा, एस नेम, कोर्स और फी में। कब एग्जिट करेगा उसको, जब कोई भी रिकॉर्ड मिलना बंद हो जाएगा, तब। अगर एक भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो लूप चलेगा, सीधे एग्जिट हो जाएगा। देन प्रिंट करना है रिकॉर्ड्स को, तो dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन, मैसेज के साथ जैसे अगर आप करना चाहते हो तो नेम एक ही लाइन में कर दे रहा हूं मैं, नेम यस नेम कोर्स
यस कोर्स टोटल की देन यस की। ठीक है, इसके बाद लूप हमारा बंद हो जाएगा। इन लूप कर्सर को हम क्लोज कर देंगे। क्लोज कर्सर नेम क्या है? एस रिकॉर्ड। देन प्रोग्राम को भी एंड कर देंगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, 3 वेरिएबल्स लिए हैं, एसनेम, एसकोर्स और एसफी, किसके टाइप में? नेम, कोर्स और टोटल के टाइप में। कर्सर बनाया हम किस नेम से? यस रिकॉर्ड के नेम से। अब उसमें सेलेक्ट स्टेटमेंट को हमने स्टोर कर दिया है, नेम को, टोटल की को, पूरे रिकॉर्ड्स को स्टोर किया है, मैंने स्टोर कराया। कर्सर हम बिगिन में जाके कर्सर को ओपन किए हैं। अब हम लूप के थ्रू क्या कर रहे हैं, जितने रिकॉर्ड्स इनमें से प्राप्त हो रहे हैं उनको किसमें पैच कर रहे हैं हम? एसनेम, एसकोर्स और एसपी में। ठीक है, लूप को हम कब क्लोज करा रहे हैं? जब कोई भी रिकॉर्ड उसको नहीं मिलेगा। जब कोई भी रिकॉर्ड उसको नहीं मिलेगा तो लूप हमारा क्लोज हो जाएगा। लेकिन जब तक रिकॉर्ड्स मिलते रहेगा उनको किसमें स्टोर करते जाएगा? एसनेम, कोर्स और पी में, और उनको हम एक एक करके क्या करेगा? प्रिंट भी कर दिए। एक ही लाइन में क्या, आप एक एक लाइन नीचे भी कर सकते हो करना चाहो तो। देन लूप को हम लास्ट में क्या किया है? क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। और इसके बाद लास्ट में हम हमारा जो कर्सर था, कर्सर को भी बंद किया, प्रोग्राम हमारा क्लोज हो गया। क्लियर है? तो यह था कर्सर, और कर्सर के दोनों टाइप, इम्प्लिसिट कर्सर था, एक्सप्लिसिट कर्सर। ओके।